हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से का वर्ग में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। का वर्ग वह वर्ग जिसमें हिंदी भाषा में राजकीय कार्य करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश का वर्ग के अंतर्गत आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, ये सभी का वर्ग के राज्य हैं। तो इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? गुजरात नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुजरात क्यों नहीं है? क्योंकि गुजरात जो है ये खा वर्ग में आता है। खा वर्ग में वो वाले राज्य आते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने वाले राज्यों को शामिल किया गया है। समझ रहे? और गा वर्ग में शेष सभी राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या, तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली हैं? 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली 1, हरियाणवी 2, ब्रजभाषा 3, कन्नौजी 4 और बुंदेली 5। ठीक है। निम्नलिखित में से अयोगवा, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो आप पहचान जाओगी कि अयोगवा क्या होते हैं, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को हम अयोगवा कहते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, अनुस्वर और विसर्ग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। कौन सा तद्भव शब्द है? घर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका गृह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है? जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सुधा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कुछ ना जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ ना जानता उसको बोलेंगे हम अज्ञ, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और जो जाना ना जा सके उसको बोलेंगे अज्ञेय, और जो बहुत थोड़ा जानता उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। नीर और नील का सही अर्थयुग्म क्या होगा? नीर और नील। नीर का मतलब है जल और नील का मतलब है घोंसला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य वाला वाक्य आपको बताना है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं। तीसरा ऑप्शन शुद्ध है इसमें। जिन शब्द के अंत में एका प्रत्यय लगा हो वे सदा होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में एका प्रत्यय लगा हो तो वे सदा स्त्रीलिंग, यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे नायिका, नायिका में एका प्रत्यय है। गायिका, सेविका, लेखिका, पाठिका, अध्यापिका, सभी में एका प्रत्यय है, तो सभी एक स्त्रीलिंग शब्द हैं कि नहीं है? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो आपको जनता बताना है कि वचन की दृष्टि से कैसा शब्द है। तो जनता शब्द जो है वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नलवल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीचों को नीच, वाक्यांश में कौन सा कारक है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? संबंध कारक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है काकी के, नानी ने, रारी रे। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल है? जल्दी से बताइए। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल या भविष्यकाल जो भी हो, उसमें दो क्रियाएं घटित होती हैं। जैसे सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है वो आपको चुनना है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, तो इसमें कृतवाच्य है। तो पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है कि ये कृतवाच्य का वाक्य है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, गलत। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये जो है कृतवाच्य का वाक्य है, ना कि कर्मवाच्य का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाह वाह,
अवयव आपको बताना है कि किस अवयव के अंतर्गत आएगा वाह वाह। तो वाह वाह शब्द जो है ये हर्षबोधक अवयव के अंतर्गत आएगा, है ना, जो कि विस्मयादि बोधक अवयव का पार्ट है। चौथा ऑप्शन करें। अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, यानी कि अधकचरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अध उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, आवा प्रत्यय है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नमस्ते में कौन सी संधि है, संधि विग्रह करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमहा प्लस में ते, तो ये हो जाएगा नमस्ते का संधि विच्छेद। यहाँ पर विसर्ग लग गया तो बस विसर्ग संधि हो जाएगी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुनि श्रेष्ठ शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, मुनि श्रेष्ठ शब्द का सही समास विग्रह तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रोग पीड़ित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, रोग से पीड़ित, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तब कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हमेशा किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प विराम चिन्ह, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है, कौन सी लोकोक्ति है उसका आपको बताना है। कमर कसना मुहावरा है, दम भरना मुहावरा है, टांग अड़ाना मुहावरा है, एक पंथ तो काज, ये एक लोकोक्ति है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और इन्होंने किस रस को रस की प्रधानता नहीं दी, शांत रस को, पहला ऑप्शन करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट को जैसे यहाँ पर देखो, ऊपर वाले में माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार है, नीचे वाले में देखोगे तो का वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है, तो ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अज्ञे की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया, अज्ञे की कौन सी कृति है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 1978 में मिला था, कौन सी, कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आपको बताना है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वही, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये और वे शब्द मिलेंगे, तो वही जो है वे का रूप है, तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया की सबसे अच्छी पहचान है कर और करके शब्द जिसमें दिया हो तो वहीं आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो जल्दी से बताएं। जैसे अंकिता खेल कर पढ़ने बैठी, तो देखो कर शब्द जुड़ा, तो बस यहाँ पर आपकी पहचान हो जाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, मैं वाक्य में बताना है विशेष शब्द कौन सा है, विशेष जो विशेषण की विशेषता बताता है या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही है, आप बोलोगे सर युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो सही आंसर हो जाएगा हृदय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ये विशेष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी
पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।